Hi, this is Purnima Dikshit. I'm a medical blogger. मैं लोगों को मेडिकल की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना चाहती हूँ. So I am in my 9th month of pregnancy. This is tough time and almost on end of 9th month pregnancy. So I have visited my doctor to know what the process going to be happen with me. Either normal or either C-section. So मैं प्राइवेट डॉक्टर को कंसल्ट कर रही थी, तो मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ थोड़ा ऐसे ही रहा है. तो मैं अवेयर करना चाहूँगी सभी को. फर्स्ट थी कि मेरा सोनोग्राफी हो गया था. सोनोग्राफी में सारी रिपोर्ट नॉर्मल साइन थी. मेरे बेबी का वेट अच्छा है. वेट के साथ साथ उसका BPP बायोफिजिकल जो प्रोफाइल होती है वो बहुत अच्छी आई है. 8/8 है. सेफलिक पोजीशन में है. सेफलिक पोजीशन इन द सेंस हेड डाउन हो चुका है, पेल्विक में फिक्स हो चुका है, लाइटनिंग हो चुकी है. सो माई ऑल रिपोर्ट्स आर परफेक्टली नॉर्मल. सो इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई थी कि नॉर्मल के चांसेस हैं या नहीं हैं. तो मैं जब वहाँ विज़िट की तो उन्होंने मुझे PV किया. PV करके चेकआउट करने के बाद बोली कि नहीं, अभी तो नहीं है सिम्टम्स वैसे कुछ भी. सो तुम C-सेक्शन पे चली जाओ क्योंकि तुम वैसे भी सह नहीं पाओगी. मैं 2 मिनट के लिए चुप रह गई कि मैं सह नहीं पाऊँगी इन द सेंस. तो मैंने बोला मैम अभी तक मुझे ऐसे कोई पेन्स आए नहीं है, मुझे पता नहीं है. मैंने नॉर्मल क्रैम्प्स जो होते हैं वो सहे हैं अपनी लाइफ में, और शायद मैंने कई सारे पेन्स और भी सहे हैं. तो आप एकदम से कैसे बोल रहे हो कि मैं सह नहीं पाऊँगी. तो शीशा मैं दिन भर में बहुत से पेशेंट देखती हूँ, तो मैं पेशेंट के चेहरे देख के बता देती हूँ कि उनसे होगा या नहीं होगा. मैंने बोला ओके ठीक है, लेट मी थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ माई फैमिली. आफ्टर दैट आई विल बैक टू यू. तो बोली ओके तुम प्लान कर लो, मुहूर्त निकाल लो, देन इन्फॉर्म मी. मैंने बोला ओके आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू. मैं घर आई तो पहले तो मैं बैठी रही चुपचाप. मैंने बोला ये क्या था, क्योंकि मैं खुद भी मेडिकल बैकग्राउंड की हूँ. मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, मैं काउंसलर हूँ, मैं बहुत से लोगों की काउंसलिंग करती हूँ. तो मैं उतनी नेगेटिविटी को इजीली ग्रैब कर लेती हूँ. मैं बहुत मतलब इजीली मुझे समझ आता है कि क्या चल रहा है. सो आई डिसाइडेड टू विज़िट अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल विच इज़ नियरेस्ट टू माई होम. तो मैंने वहाँ विज़िट किया. आई हैव कंसल्टेड टू गवर्नमेंट गायनिक. मैंने उनको अपना पूरा हिस्ट्री बताया, पूरा 9th मंथ की प्रेगनेंसी का रूटीन बताया, क्या कुछ बीच में कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, वो सारी चीज़ें भी मैंने एक्सप्लेन किया उनको. उसके बाद शी ऑल्सो डिड अ PV. उनने PV करने के बाद बोला कि तुम्हारे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं. सर्विक्स सॉफ्ट हो चुका है और सर्विक्स सॉफ्ट हो चुका है, सर्विक्स सॉफ्ट होने लग गया है. तो देयर इज़ अ चांसेस फॉर नॉर्मल डिलीवरी. तो मैंने फिर उनको क्लियरली बोला कि मैम आप तो गवर्नमेंट में 100 से ज़्यादा पेशेंट एक दिन में देखते होगे, तो व्हाट यू सजेस्ट, मैं नॉर्मल पे ऑपरेट करूं या फिर सिजेरियन पे जाऊं, क्योंकि मुझे भी पता है कि नॉर्मल के पेन्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं. तो वो बोली कि तुमको अगर फियर है, अंदर से एंजाइटी है, तो तुम सिजेरियन पे जाओ, अदरवाइज़ नॉर्मल का वेट करो. मैंने बोला मैम मुझे फियर तो नहीं है, बट मेरे डॉक्टर ने, जिनको मैं अभी तक कंसल्ट कर रही थी, शी हैव सजेस्टेड मी टू गो ऑन सिजेरियन बिकॉज शी थिंक आई एम नॉट एबल टू टॉलरेट दैट पेन. तो वो बोली कि ऐसा तो मैं नहीं कह सकती कि तुम सह पाओगी, नहीं सह पाओगी, बट यस तुम सह के देखो. अगर तुम्हारे का लेबर पेन आते हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी में लेबर पेन थोड़ा ज़्यादा टाइम रहते हैं, तो अगर तुम 7-8 घंटे भी तुम झेल रही हो तो इट मीन्स कि तुम उसके आगे झेल जाओगी, क्योंकि 4-5 सेंटीमीटर डायलेशन के बाद बहुत इजी हो चुकी होती है चीज़ें. शुरू के 4-5 सेंटीमीटर तक ही पेन्स थोड़ा अनटॉलरेबल लोगों को लगते हैं. उसके बाद आपका मेंटली आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो चुके होते हो, तो आपको उतना फील नहीं होता है, और बहुत जल्दी क्विक पेन्स आते हैं तो आप सह जाते हो.
हाँ, इन केस तुमको ऐसा लगता है उस बीच में कि नहीं तुमसे नहीं हो रहा है, तो फिर तुम तुरंत ही सी सेक्शन के लिए ऑपरेट कर सकते हो। सी सेक्शन 15 मिनट के अंदर हो जाएगा। मैंने बोला ओके। मैंने बोला और इन केस में नॉर्मल को ही और झेलने की कोशिश करना चाहूँ तो शी सजेस्टेड मी कि 4 सेंटीमीटर डायलेट होने के बाद हम एपिड्यूरल दे देते हैं। उससे पेन के सेंसेशन कम हो जाते हैं, पेन्स आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, पर उतना हैवी पेन आपको पता नहीं चलते हैं। तो मैंने बोला ओके। तो मैंने उनसे बोला कि मैम इन केस कुछ भी होता है इस ड्यूरेशन, मैं स्ट्रेस में जाती हूँ, मेरा बीपी पिकअप हो जाता है या बेबी स्ट्रेस में चला जाता है, तो इन दैट केस कैसे मैनेज होगा। तो वो बोली कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको अगर लेबर पेन आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा बस खाने पीने का ध्यान रखना कि कुछ सॉलिड फूड मत लेना, लिक्विड लेते रहना, चाय कॉफ़ी जूस जो भी लिक्विड में लेना चाहो वो लेते रहना। तो इन केस ड्यूरिंग योर लेबर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होता भी है तो हम तुम्हें विथिन 15 to 20 मिनट ओटी में लेके सी सेक्शन कर लेंगे। मैंने बोला ओके। तो अब मैं सबको सजेस्ट करूँगी जिनका भी 9th मंथ प्रेगनेंसी चल रहा है या फिर जिनकी प्रेगनेंसी ही चल रही है, मस्ट विजिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर्स। दे विल सजेस्ट यू द बेस्ट वे यू कैन डिलीवर योर चाइल्ड। उनके पास ऑप्शन सही हैं, वो आपको गाइडेंस सही देते हैं, आपके पास मतलब हर एक चीज़ का वो सही सही गाइडेंस आपको देंगे। थोड़ा सा टाइम कम देते हैं प्राइवेट डॉक्टर्स की अपेक्षा, क्योंकि उनके पास पेशेंटों की लाइन होती है, राइट। मुझे ज़्यादा टाइम दे दिए थे क्योंकि मैं उनको पहले से जानती भी हूँ और ख़ुद भी मेडिकल बैकग्राउंड की थी, तो उन्होंने मुझे टाइम दे दिया और मुझे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। तो बट मैक्सिमम मैं यही सजेस्ट करूँगी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही फोर्स करते हैं। और प्राइवेट के साथ तो मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपको बता ही दिया कि उन्होंने तो कुछ नहीं बचा तो उन्होंने यही बोल दिया कि तुम सह नहीं पाओगी इसलिए तुम सी सेक्शन पे चली जाओ। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी तो मैंने शेयर किया है। एक बार अगर आप अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी में है तो प्लीज़ मस्ट विजिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल गायनिक सेक्शन। वो वहाँ की नर्सें, वहाँ के डॉक्टर्स, वो इतने पेशेंट से मिलते हैं, इतने पेशेंट को देखते हैं कि वो आपको सही सजेशन दे देते हैं, मुझे ऐसा लगा। बाकी चॉइस आपकी है। हाँ, आप जितना कंफर्ट जोन में जाके अपनी डिलीवरी चाहते हैं उतना आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में ही मिलेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको वो कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर को विजिट कीजिए, दे विल गिव यू अ बेस्ट ट्रीटमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।